नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं आरआरसी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर की ब्लिंकिंग कर रही लाइनिंग चल रही है, इस पर ही आपको अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं और नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये लाइनिंग आ रही है, यहाँ पर आपको मेंशन भी होगा। यहाँ पर लिखा लिंक फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। यहाँ पर सेशन भी दिया गया 2024-25 का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो लिंक पर ले जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, आपको देख लीजिए ये डायरेक्ट इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर आ गए हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट भी आपकी दी गई है 28/12/2024 से आपकी फॉर्म 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी और इसका लास्ट डेट भी यहाँ पर दिया गया है, जिसका क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर दिया गया है 27/1/2025 में आपकी फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो जाएगी 23:59 पर। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप डिटेल वाली फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन का प्रोसीजर जो 28 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर बोला गया, यानी कल आपकी डेट पर स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म। इसके बाद यहाँ से मैंने फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन नंबर ये है और डेट 27/12/2024 के डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ये आपकी नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 के लिए होने वाली है। अंडर एक्ट 1961 के तहत आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वही चीजें आपको यहाँ पर बताया गया। स्टार्टिंग डेट क्लोजिंग डेट दिया गया 28/12/2024 से स्टार्ट होगा, जिसका 27/1/2025 आपका लास्ट डेट रखा गया है। जिसमें टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4232 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये निकाली गई है। और आपके अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1992 का रूल यहाँ पर 62 का रूल यहाँ पर लागू होने वाला है। जो आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं तो आप इसको आपकी जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया है, इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको कैसे कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप इस स्टेट से हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के अगर आप इन स्टेट से हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया कि अगर तेलंगाना के ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश के यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया जैसे विशाखापट्टनम, मलयालम और विजयवाड़ा, ये सब जो यहाँ पर दिया गया वही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से दिया गया है। महाराष्ट्र के इतने डिस्ट्रिक्ट हैं और कर्नाटका के इतने हैं और तमिलनाडु के 1 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मध्य प्रदेश का 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि रेलवे से जो भी अप्रेंटिसशिप करता हो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है आगे चल के रेलवे की भर्ती में। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप रेलवे के इन जगहों से अप्रेंटिसशिप का जो यूनिट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के वो यहाँ पर दिए गए हैं। वो पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया। इस तरीके से यूनिट नेम दिया गया है जहाँ पर आपको
अप्लाई करना है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उस यूनिट में आपकी अप्रेंटिस मिल जाएगी। टोटल इनके 51 यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी टोटल 51 इनके वर्कशॉप और डिवीजन है, सब यहाँ पर बोला गया है। और टोटल यहाँ पर जो ट्रेड वाले अप्रेंटिस कर सकते हैं, टोटल यहाँ पर 16 ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज है और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर सीटें रिजर्व की गई हैं। टोटल 4232 पोस्ट हैं। एसी मैकेनिक की है 143 और एयर कंडीशनिंग की है 32 और कारपेंटर के लिए है 42 और यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए है 142 और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर दिया गया 85 और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर दिया गया था 85 और जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1053 और इलेक्ट्रिकल एसएनटी इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट दी है और पावर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 34 और ट्रेन लाइट इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 34 और फिटर के लिए यहाँ पर 1742 पोस्ट है। और मोटर मैकेनिक एमएमवी व्हीकल के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो सीटें दिखाई गई हैं 8 हैं और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 100 सीट है और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 10 है, यानी एमएमटीएम के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है और पेंटर के लिए 74 और वेल्डर के लिए यहाँ पर 713 पोस्ट पर निकाली गई। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है वो 4232 पोस्ट पर निकाली गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी एज रिलैक्सेशन में किनको मिलेगा वो सब चीज़ें बताई गई। जैसे आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है और क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया आप 10वीं पास हो, 50% मार्क्स 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग प्लस आपके पास आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड में एनसीबीटी अथवा एससीबीटी से तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट भी बताया है कि अगर आप इन ट्रेड से आईटी किए हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर पहले से बताया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। एसी मैकेनिक के लिए जैसे 10वीं पास और प्लस आपके आईटीआई मैकेनिक आ रहे एसी में होने चाहिए और एयर कंडीशन में वाले के लिए भी यही है। उसके बाद डीजल मैकेनिक के लिए 10वीं पास प्लस डीजल मैकेनिक्स में आपकी साइटियाँ होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपके 10वीं पास प्लस आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में आईटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको यही क्वालिफिकेशन है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल एसएनटी इलेक्ट्रीशियन, पावर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन और ट्रेन लाइट के लिए यहाँ पर 10वीं पास प्लस इलेक्ट्रीशियन में आपकी आईटी होनी चाहिए। 10वीं में सभी में 50% होने चाहिए। प्लस आपके फिटर में से हैं तो आपके पास फिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए है तो आपके पास मोटर मैकेनिक व्हीकल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार मशीनिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पेंटर का होना चाहिए। वेल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वेल्डर का होना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज का कंडीशन जो यहाँ पर रखा गया है वो आपको यहाँ पर बोला गया है 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 28/12/2024 को इसके अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एसटी और ओबीसी एनसीएल के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और 3 ईयर का जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर मिलने वाला है एनसीएल के लिए और 5 ईयर एससी एसटी के लिए है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया अगर आप ईडब्ल्यूएस यूआर के हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर होनी चाहिए। एससी एसटी से हैं इसके अंदर में होना चाहिए। ओबीसी के लिए इतना, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन यूआर ओबीसी एससी एसटी के लिए इतना
ये सब देख लीजिएगा। आप अगर एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आगे इन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो टोटली आपकी मेरिट बेस पे होगी, वो आपकी एवरेज मेरिट बेस पे होगी। 10वीं प्लस आपकी IIT के इक्विवेलेंट यानी दोनों का एवरेज मार्क्स लिया जाएगा इक्वल, यानी 50% इसका 50% उसका करके लिया जाएगा। उसको 2 से भाग करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाली है आपकी, सीधा आपको इसके बाद आपकी स्टाइपेंड ये सब दिए जाएंगे, वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके आनी है जो अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो फीस पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करनी है। 100 रुपये की आपकी फीस है। वो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं देना है, जो नॉन रिफंडेबल है, जो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और PWD कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस देना है 100 रुपीज़। तो अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। और आप लोग क्वारीज करते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं आपको लेवल 1 की पोस्ट जो होती है, यानी ग्रुप डी की जो होती है, ग्रुप सी की, उसमें आपको 20% कोटा रहता है आपकी, और उसमें 20% कोटा प्लस आपको PET में भी छूट रहता है, आपको कोई फिजिकल नहीं देना होता है। और आपको NCVT की जो सर्टिफिकेट होती है, यानी NSC जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें भी उसका एकेडमिक नंबर भी जोड़ा जाता है। यानी NCVT सर्टिफिकेट का आपको 1/3 वेटेज दिया जाता है, प्लस आपकी CBT जो होती है उसका 2/3 का वेटेज जोड़ के आपके फाइनल मेरिट तैयार किया है। ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। प्लस आपकी लेवल 2 की जो वैकेंसी होती है, यानी टेक्नीशियन कैटेगरी में, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है और आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी आपको जैसे आप क्वालिफाई करते हैं टेक्नीशियन कैटेगरी में, तो आपको कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। आपको उस फील्ड में आपकी टोटल पूरी फुल सैलरी दी जाती है। और जो नॉन ITI या अप्रेंटिसशिप होता है उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता उसी, इसलिए उनको 1 साल या 6 महीने उनको अलग अलग ट्रेड के हिसाब से उनको वेतन कम दिया जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग को फायदा मिलता है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको फीस तो अब फीमेल कैंडिडेट को भी कोई देना नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कहाँ पर सीट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे AC मैकेनिक का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लोकोसेट में जो है यूनिट इतना दिया गया है, इसमें 75 सीट है। ऐसे यहाँ पर 42 सीट है। इस तरीके से आप लोग नीचे स्क्रॉल करके पूरा डिटेल में देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है SC ST का, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। उसके बाद OBC का ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो डिक्लेरेशन देना है OBC का, उसके बाद आपको यहाँ पर PWD कैंडिडेट का यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिया गया। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये यहाँ पर दिया गया है EWS के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा, ये फॉर्मेट में बनवाना है सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उसको फॉर्मेट का ये प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसको भर के आपको हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर से आपको यहाँ पर जो अधिकारी होता है CMO, उससे आपको ये फॉर्मेट को वेरीफाई करवा के लेके आना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी
बहुत सारी क्वेरीज जो होते हैं आपको वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया जाता है। धन्यवाद। कीप इन टच।